प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। आज हम हरियाणा जीके को लेकर के जो आज 9 जनवरी को ग्राम सचिव का पेपर हुआ है, तो उसमें हरियाणा जीके आई हुई है। उसके महत्वपूर्ण हरियाणा जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज का पेपर जो है सभी का जो अच्छा हुआ होगा, बड़ा मस्त हरियाणा जीके आया हुआ है। तो और ग्राम पंचायत से संबंधित प्रश्न भी आए हुए हैं, जो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए प्यारे मित्रों, ये प्रश्न पत्र है। सुबह का है, प्रातःकालीन। इसमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है। तो दूसरा स्तर जो है दोस्तों, ऑप्शन ए है जिला पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो इसमें पंचायत समिति जो है इसका सही उत्तर रहेगा पंचायत समिति। इसका सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोहन, मारकंडा, घग्गर और डांगरी। तो दोहन नदी का नहीं है, क्योंकि दोहन नदी जो है दक्षिण हरियाणा से निकलती है, ढोसी की पहाड़ी से। उसके बाद दिया है जी, हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है। तो इसका है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये ध्यान रखना है। फिर है जी अपना हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किस किस स्मृति में मनाता है, किसकी यादगार में मनाता है। तो राव तुलाराम, ध्यान रखना है, राव तुलाराम रेवाड़ी के थे, रेवाड़ी के। तो ये हमें ध्यान रखना है, 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है हरियाणा के अंदर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, यमुना नदी पर स्थित है हथनी कुंड यमुना नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। ताजेवाला भी वहीं पर है। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है। तो ये है इजराइल, इजराइल के साथ जो है समझौता किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पर जो ये बागवानी बनी हुई है, इसका नाम जो है महाराणा प्रताप कृषि या बागवानी विश्वविद्यालय रख दिया गया है। हरियाणा में है जी आगे, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो अधिकतम जो है 10 सदस्य होने चाहिए, 10 सदस्य होने चाहिए। और इसके अंदर जो है इसका मुखिया भी शामिल होता है। उसके बाद प्रश्न है जी आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है। तो 1/3 कोरम पूर्ति के लिए 1/3, तीसरा हिस्सा 1/3। फिर है जी, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है। तो जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है। तो इसमें अध्याय 10, अध्याय जो 10 है, जो 10 दिया गया है, ये इससे संबंधित है। हरियाणा में जी आगे क्वेश्चन है, हरियाणा में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। तो इनमें से यादविंदर सिंह, राजा नाहर सिंह, महाराणा अग्रसेन और राजा पृथु। तो यहाँ राजा नाहर सिंह
राजा नाहर सिंह जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी ली थी इन्होंने। और जो बल्लभगढ़ है जो फरीदाबाद में है वहां के राजा थे और वहां से इन्होंने नेतृत्व किया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 22 अप्रैल 1994 को 22 अप्रैल 1994 को जो ये हरियाणा के अंदर लागू हुआ है, ये ध्यान रखना है। 24 अप्रैल है 1993 को ये इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो है लागू हुआ था। और 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा के अंदर। तो 22 अप्रैल को हरियाणा के अंदर जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सेंटर में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान राज्य की दूसरी भाषा को घोषित किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, जब बंसीलाल जी बने, जब 1966 के अंदर जो है हरियाणा बना था, तो उस समय जब बंसीलाल की सरकार आई थी तो किस भाषा को जो है चुना गया था, माना गया था, दूसरी भाषा राजभाषा को घोषित किया गया था, तो तमिल को किया गया था। तब तमिल को, और फिर तमिल के बाद जो है पंजाबी आई थी। तो यहाँ ऑप्शन राइट रहेगा तमिल भाषा को। हरियाणवी भी ऑप्शन में था, पंजाबी भी था, तमिल और हिंदी। तो हमें यहाँ तमिल को, ऑप्शन बी, इसको ध्यान रखना है। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 93 हो चुकी है दोस्तों। 83 प्लस 10 बनी थी तो 93। अब वर्तमान में जो है 93 जो है राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन है जी अपना, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? तो सभी को पता है सावन के अंदर जो है तीज मनाई जाती है। तीज, आई तीज बखेर के बीच, जो त्योहारों का आगमन माना जाता है, वो किसको माना जाता है जी? तीज को माना जाता है। सावन मास, सावन के महीने में, सावन के महीने में आती है, वर्षा ऋतु के समय आती है तीज। और होली जो है अपना, होली को त्योहारों का समापन माना जाता है। आई होली भर लेगी झोली, ऐसा कहा जाता है लास्ट में। हरियाणा के अंदर कहावतें हैं ये। उसके बाद है भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष माना जाता है? तो भारत में पूछा गया है